भैरव को काशी का पहरेदार और शासक कहा जाता है। शिव पुराण में भैरव को परमात्मा शंकर का पूर्ण रूप बताया गया है। इनके अवतार लेने की कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान शंकर की माया के भ्रम से प्रभावित होकर ब्रह्मा और विष्णु अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगे। इस विषय में जब दोनों यह प्रश्न वेदों से पूछा गया तो उन्होंने शिव को ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च बताया, लेकिन ब्रह्मा और विष्णु ने उनकी इस बात को नकार दिया। तभी एक विशाल तेजपुंज के बीच में एक दिव्य पुरुष की आकृति दिखाई दी। इसे देखकर ब्रह्मा ने कहा, हे चंद्रशेखर, तुम तो मेरे ही पुत्र हो, इसलिए मेरी शरण में जाओ। ब्रह्मा की ऐसी अहंकार पूर्ण बात को डोट सुनकर भगवान शंकर क्रोधित हो गए। उसी समय उनकी भृगुटी से काल भैरव प्रकट हुए। तब शिव ने उस पुरुष काल भैरव से कहा, काल के समान सुशोभित होने के कारण तुम ही वास्तविक कालराज हैं। उग्र होना भैरव का स्वभाव है। काल भी तुमसे डरेगा, तो इसलिए तुम काल भैरव हो। आज से मुक्तिपुरी काशी का आधिपत्य सदैव के लिए तुम पर ही रहेगा। तुम ही उक्त नगर के वासियों के शासक और मुक्तिदाता भी होंगे। भगवान शंकर से इन वरदानों को प्राप्त करने के बाद काल भैरव ने ब्रह्मा के पांचवा सिर को, जो अहंकार से पूर्ण था, उसे अपनी उंगली के नाखून से काट दिया। ब्रह्मा का पांचवा सिर काटने से भैरव को ब्रह्मा हत्या का दोष लग गया। ब्रह्मा का पांचवा सिर काटकर भैरव ब्रह्मा हत्या के दोषी हो गए। ब्रह्महत्या के कारण भैरव रहने लगे। भगवान शिव ने भैरव को ब्रह्महत्या से छुटकारा पाने के लिए व्रत रखने का आदेश दिया और कहा, जब तक यह कन्या ब्रह्महत्या वाराणसी पहुंचेगी तब तुम भयानक रूप धारण करके उससे आगे निकल जाना और उससे पहले काशी पहुंच जाना। काशी में ही आपको ब्रह्मा की हत्या के पाप से मुक्ति मिलेगी। तब चारों ओर घूमते हुए भगवान भैरव ने जब मुक्त नगर पुरी काशी में प्रवेश किया, उसी समय ब्रह्महत्या पाताल लोक में चली गई और काल भैरव को ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। तभी से काल भैरव का वास काशी में हो गया।